देखिए, पहले तो उसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं जी। ठीक है, आप इस महीने को मलीन मास कहते हैं जी। और मैं आपको बता दूं कि आपको सही कर दूं कि 2-3 महीने में नहीं, 2-3 साल में नहीं, क्लियर है कि वो 3 साल में एक बार आता है। अच्छा, 2 तो हटा दीजिए, 3 साल में एक बार आता है। 3 साल में एक बार आता है, जरूर आता है। और ये एक ऐसा महीना है जिसे आप जैकपॉट कह सकते हैं, लॉटरी कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और आपकी हर मनोकामनाओं को, सिद्धियों को पूर्ण करने वाला होता है। और मैं तो ऐसा मानती हूँ, 3 साल में हम पाप करते हैं, उनको धोने के लिए फिर 3 साल बाद भगवान एक ऐसा महीना दे देते कि चलो अब कर ली गलतियां, सुधर जाओ, मानव जीवन है। अभी आ रहा हूं पुरुषोत्तम मास में, मल मास में, और इस अधिक मास जिसे कहा जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा है इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं। तो भैया, तुम्हें जो पूजा पाठ आराधना अर्चना करनी है, सत्कर्म कर कर अपने साथ जो गलत काम किए हैं उसे सुधार लो, उसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह हर 3 साल बाद एक बार जरूर आता है और 2026 में आपका हमारा जैकपॉट लग रहा है, वो जेठ के महीने में आ रहा है और इस बार जेठ का 1 नहीं 2 महीने होंगे। अच्छा, यानी कि जेठ का महीना जो गर्मी का महीना कहा जाता है, इस बार गर्मी 2 महीने झेलनी पड़ेगी आपको। अच्छा, एक चीज और भी बड़ी इंटरेस्टिंगली, आज मैं सुबह जब इस पर सोच रहा था या मैं कुछ देख रहा था, तो एक वीडियो मैंने देखी, उसमें ये कहा गया कि जिस साल पुरुषोत्तम मास होता है, यानी कि अधिक मास होता है, वो साल कुल मिलाकर लोगों के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा टफ होता है। क्या ये पॉइंट सही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इसे मलीन मास कहा जाता है, इसे मल मास कहा जाता है, इसे अधिक मास कहा जाता है। एक ऐसा महीना जिसका कोई स्वामी नहीं था। हर महीने का कोई स्वामी होता है। अच्छा। जैसे आपको मालूम है, सावन हम किसमें, भगवान शिव स्वामी हैं, ठीक है। कार्तिक कौन, भगवान विष्णु स्वामी हैं। लेकिन इस महीने का कोई भी स्वामी नहीं था। तो ये महीना जो है बड़ा रोने लगा, धोने लगा, परेशान हुआ। वो नारद मुनि के पास गया। नारद मुनि ने बोला, अरे तुम क्यों परेशान हो, चलो कृष्ण जी के पास चलते हैं। कृष्ण जी ने बोला, अरे तुम रो मत, क्यों परेशान हो, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, आज से इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास कहलाया जाएगा और इस महीने के अंदर जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसे 1000 करोड़ गुना होकर फल मिलेगा। अगर आपने गौ हत्या भी कर दी है, अगर आपने ऐसी तकलीफ अपने माता पिता को पहुंचा दी है, जो कि सबसे बड़ा पाप है, तो भी वो पाप खत्म हो जाएंगे इस महीने में स्नान पुण्य करने से। क्योंकि ये अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं था, तो भगवान कृष्ण ने अपना नाम देकर इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। मलीन मास होता है, मतलब इस महीने के अंदर सूर्य जो है वो अपना राशि परिवर्तन नहीं करता, सूर्य संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसे मलीन मास कह दिया जाता है। इसलिए भगवान ने अधिक मास क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 12 से हटकर एक 13वां महीना अलग है, तो थोड़ा कष्ट भरा होता ही है, क्योंकि जो हमेशा होता है उससे कुछ अलग हो रहा है। और देखिए, मैं आपको फिर कह रही हूं, मैंने आपके पॉडकास्ट में पहले भी कहा था, 2025 से 30 तक सब ही कुछ खराब है, सारे साल ही टफ है। 30 तक 5 साल जिंदगी ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे, अप डाउन है। और आपको ना इंसानों के अंदर बड़ा फर्क दिखाई देगा। लोग मतलबी, ड्राई, सेल्फिश, खुद से प्यार करने वाले, निंदाएं इतनी होंगी। आज आप इंस्टाग्राम खोलकर देख लीजिए, नॉलेजेबल वीडियोस कम है, लेकिन एक दूसरे की रैगिंग करने की वीडियोस ज्यादा है। कॉलेज में रैगिंग होती थी, अब इंस्टाग्राम पर हो रही है। बिल्कुल, नीचा दिखाने में लोग आगे बढ़े हुए हैं, एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। अच्छा, 2030 तक है ये, 2030 तक रहेगा। इंटरेस्टिंगली, वेल, एक अभी आपने बीच में बात कही कि गौ हत्या का पाप हो, माता पिता को परेशान किया, या किसी भी तरीके का बड़े से बड़ा पाप हो, तो इस महीने के अंदर आप अगर सही भाव से, श्रद्धा से अगर आप कर लें तो आप धो सकते हैं। आपके हाथ पे एक टैटू है जिस पर लिखा है कर्म जी, जितना मैंने अभी नोटिस किया, धर्म कर्म जी। कहते हैं कि कर्म किसी का मिटता नहीं, कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है, भले ही वो आप 100 जन्म बाद भोगें। क्या किसी के कर्म जो खराब हैं उसका भोग जो उसे भोगना पड़ेगा वो कट सकता है? ये पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है। कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो कष्ट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, फलाना तारीख को आपने किसी को जान से मारा, ठीक है, ये नहीं है कि आप भी जान से मरोगे, मरेगा तो हर कोई, एक बात है, लेकिन जितनी तकलीफ कष्ट उसको देखकर मारा, लेकिन अचानक से आप में ममता जागती है, इंसानियत जागती है, आपको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया और आप पश्चाताप करते हो, माफी मांगते हो, तो भगवान आपको माफ करता है। क्यों? माता रानी के पीछे भागे भैरव बाबा, तो माता रानी ने माफ नहीं किया, माँ यहाँ बैठी रही और अपने से ऊंचे पर्वत पर उनको स्थान दे दिया और ये और कह दिया कि मेरे दर्शन के बाद जो तेरे दर्शन नहीं करेगा उसको मैं फल नहीं दूंगा। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे सामने। तो आपके कष्ट कर्म करने से तकलीफ भगवान कम कर देता है, भोगना पड़ता है, पर वहीं नर्क की यातनाएं जहां 500 साल भोगनी पड़ेंगी, वहीं पर 1 साल में काम खत्म हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है
अगर ग्रहण लग रहा हो उस टाइम पर आप दान करें, हवन करें, पूजा करें, स्नान करें, तो आपके कर्म सही हो सकते हैं। संतान प्राप्ति ना हो रही हो, पूजा करें, उपाय करें, पाठ करें, संतान प्राप्ति हो सकती है। लेकिन संतान प्राप्ति हो गई और बेटा पैदा हो गया, भगवान कौन, तू कौन, मैं कौन, खाम का सब भूल गए आप, घमंड में आ गए आप, आपने जो जो याद कसमें खाई थी वो कुछ पूरी नहीं करी, तो ऐसे संतान मर जाती है। तो क्योंकि आपने वचन पूरे नहीं करे। कलयुग ही केवल एक ऐसा युग है, कलयुग केवल नाम उद्धार, उद्धार केवल नाम लेने से हो सकता है। सोचो दान से क्या होगा, सोचो पुण्य से क्या होगा, सोचो हवन से क्या होगा। तो जीवन में सब कुछ कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे खड़े हो जाते हैं भगवान आकर कि चल मैं तेरे साथ हूं। पर लेकिन इंसान क्या करता है, चीज प्राप्त करते ही छू मंतर भूल जाता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अच्छा, ये जेठ का महीना इस बार 2 बार है। पिछली बार का मुझे याद आ रहा है, जब 3 साल पहले अधिक मास आया था तो सावन का महीना 2 बार था। ये कभी कोई महीना 2 बार हो रहा है, कभी कोई दूसरा महीना 2 बार हो रहा है, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि जेठ का महीना ही हमेशा हर बार बढ़ेगा। मैं आपको बोलूं, हमारे यहाँ 2 पंचांग हैं। देखिए, एक तो हम सूर्य से मानते हैं, हमने 2026 माना, ठीक है, उसके हिसाब से हम 2026 में चल रहे हैं। लेकिन हमारा चंद्र कुंडली से जो हम मानते हैं, चंद्र पंचांग जो हम मानते हैं, वो हिंदू पंचांग है। उसमें हम कहाँ पर है, 2083 में, 19 मार्च को 83 शुरू हो रहा है। कहाँ 26, कहाँ 83। इन दोनों में क्या होता है, हर दोनों के बीच में अंतर आता है 10-10 दिन का हर साल। अच्छा। जब 10-10 दिन का हर साल अंतर आता है तो हर 3 साल बाद 30 दिन हो जाते हैं। और जब हर 3 साल बाद 30 दिन हो जाते हैं तो वो एक अधिक मास हो जाता है। और ये कभी भी हो सकता है, ये सावन में भी हो सकता है, ये जेठ में भी हो सकता है, ये आषाढ़ में भी हो सकता है, ये चैत्र में भी हो सकता है। कभी भी पूरे महीने के अंदर जब वो 30 दिन की विधि पूरी हो जाती है तो अधिक मास कहलाता है। और अधिक मास इतना जैक पॉइंट है, इतनी अच्छी चीज है कि अगर लोगों को इसके बारे में समझ में आ जाए, लोग इसके बारे में समझ ले। लोग बस इतना ही समझते हैं, हाँ अभी तो अधिक मास चल रहा है, हमें शादी नहीं करनी, हमें मुंडन नहीं करना, हमें गृह प्रवेश नहीं करना, हमें गाड़ी नहीं खरीदनी, हमें विवाह नहीं करना, हमें सगाई नहीं करनी। लोग नेगेटिव चीज को तो याद रखते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं और किसका क्या लाभ है वो जानने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसा है कि इस महीने में ये सारी चीजें नहीं करनी, क्या क्या नहीं करना होता है इस महीने में? कोई भी शुभ कार्य इस टाइम पर नहीं होता। अच्छा। कोई भी शुभ कार्य, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मलीन महीना है ये, बेकार महीना है ये आपको 10-10-10 हर 3 साल में हर 10 दिन जो बच गए उनको इकट्ठा करके आपकी रिपोर्ट कार्ड बना दी गई है, उससे बना हुआ है। इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अपना स्वामी नहीं था। ये अधिक है, 12 ही महीने हमारे यहाँ माने जाते हैं, सूर्य मंडल से भी 12 ही माने जाते हैं, चंद्र से ये 13वां महीना में जबरदस्ती मिला हुआ है। तो इसमें कोई शुभ कार्य नहीं था, इसका स्वामी नहीं था। तो इस टाइम पर शादी करना, विवाह करना, आपका मुंडन करना और कर्ण छेदन करना और सगाई करना, गृह प्रवेश करना, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ये सब कुछ मना होता है। इस समय में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, तो करना क्या चाहिए? वर्जित है, हाँ, तो करना। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए? अरे भाई, भगवान ने तुम्हें कहा है कि शांत हो जाओ। 3 साल में तुमने कॉकरोच मार दिया, छिपकली मार दी, हृदय तोड़ दिया, बेवफाई कर ली, चोरी कर ली, और तुमने धोखा दे दिया, देश के साथ गद्दारी कर ली, गो हत्या कर दी, माता पिता का अपमान कर दिया, जाने अनजाने में चीजें गलत हो गई। तो ये है फिल्टर का महीना। फिल्टर योर सेल्फ, डस्टिंग योर सेल्फ। कैसे? दान करें, पुण्य करें, पूजा करें, आराधना करें, अर्चना करें, स्नान करें, हवन करें, ये पूरा भक्तिमय हो करे। सबसे ज्यादा इसमें जो फल होता है वो भागवत पढ़ने का होता है। अच्छा। आपको भागवत करनी है, नंबर 1। आपको गीता का पाठ करना है, नंबर 2। सुंदरकांड करो, रामायण करो, जितनी पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, जितने चारों धाम के दर्शन कर सकते हो, जो जो धाम जा सकते हो जाओ। लेकिन इस टाइम पे तुषार मेरा बच्चा, एक ही धाम के दर्शन जरूर करने चाहिए इसमें, वो है श्री कृष्ण भगवान के, क्योंकि वृंदावन के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने महीने का समय दिया। द्वारकाधीश जाएं, वहां दर्शन करें। आपको इन 2 जगहों के दर्शन जरूर करने चाहिए, और ना कर सके तो अपने घर में बैठ के पूजा, आराधना, अर्चना करें। ओए होए, जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, जो जीवन बदलेगा, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई दरिद्रता का भी दरिद्र है, गरीबों का भी गरीब है, अगर वो इस मंथ में पूजा कर लेता है तो वो अमीर बनता है। अच्छा। 3 साल में जैकपॉट मिलेगा। तो आपका जो टॉपिक है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों को लाभ होगा। ये मैं रिटर्न में देती हूँ। जैसे कार्तिक में स्नान किया जाता है, ऐसे पुरुषोत्तम मास में सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने का महत्व है। आगे आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको करना क्या है। मेरा अगला सवाल यही था, तो आप बता दीजिए कि पुरुषोत्तम मास जैसे ही शुरू
तो फर्स्ट डे से लेकर 30th डे तक, यानी पहले दिन से 30वें दिन तक इंसान का रूटीन क्या होना चाहिए जो इसका फायदा उठाना चाहिए? क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने कहा कि जब तब दान, आप सारी चीजें कीजिए, इंसान सोचता है कि हाँ करेंगे, बट उसे अगर आप सिस्टमेटिक तरीका बता देंगे कि आपको सुबह उठना ये करना है, शाम को सोना ये करना है, तो वो कर सकता है। तो क्या करना चाहिए अधिक मास में? सबसे पहले अधिक मास के कुछ नियम होते हैं, उसे समझ लीजिए। देखिए, आपको मैं डरा नहीं रही हूँ, नहीं करना वो आपकी मर्जी है, करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तुषार के चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत कुछ कराने वाली हूँ आपसे, और आपको करना ही पड़ेगा। मैं जबरदस्ती करवाऊंगी, क्योंकि मैं अपने संसार और परिवार के हाथ से जैकपॉट जाने नहीं दे सकती। सबसे पहला नियम है सुबह 4 बजे उठना। और देखो, सर्दी हो तो प्रॉब्लम भी है, गर्मी में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। अब 4 नहीं उठो, 5 उठ जाओ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठकर स्नान करना। स्नान के पानी के अंदर 3 चीजें मिला के रख लो। आप आंवला लो, उसे धूप में सुखाओ, या आंवले का पाउडर ले आओ और काले तिल ले आओ और उसको पीस लो दोनों को। उसका एक डब्बा बनाकर अपने बाथरूम में रख दो। रोज सुबह जब आप स्नान करेंगे, इस सब को अपने पूरे शरीर में लेपन लगाएंगे। ठीक है। आंवले की पूजा पुरुषोत्तम मास में बहुत ही शुभ मानी गई है। आंवला खाना, आंवले का दान करना, आंवले की पूजा करना, आंवले का उपटन शरीर में लगाना। खासकर मैं बोलूंगी कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, ऑप्शन ही नहीं है तुषार, करना ही पड़ेगा इन्हें ये मेरे साथ। आपको आंवले का पाउडर और काले तिल पीस कर रखने हैं, उसमें गंगा जल या गुलाब जल मिला के रोज उसे साबुन की तरह शरीर पर लगाएं। हाँ, बाकी आप साबुन शैम्पू जो यूज करना चाहते हैं करें। आप इसे स्नान करना शुरू करें, शनि की सारी परेशानियां खत्म, रोग दोष खत्म। अच्छा। स्नान करके मंदिर में जाएं, आप भगवान के आगे दीपक जलाएं, आप वहां पर बैठ के भागवत का पाठ करें, आप गीता का पाठ करें, आप सुंदरकांड का पाठ करें, या अधिक मास की पूरी किताब आती है उसके आप पूरे पाठ करें। वो करना जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आप दान पुण्य करेंगे। कबूतर को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटे को खाना, गौशाला जाना, गुरुद्वारे जाना, तुलसी की पूजा करना। अधिक मास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुलसी की पूजा, आंवले के पेड़ की पूजा, और मेरा बच्चा सबसे ज्यादा जरूरी है 33 दिए जलाना। आप कहेंगे 33 दिए क्यों जलाएं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अधिक मास में और कार्तिक मास में दीप दान का महत्व है। तो आपको 33 कोड़ी देवी देवताओं के लिए दिए जलाने हैं। वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं, कोड़ी है, ठीक है, 33। तो आप एक बड़ा दीपक ले लो, उसमें रोज 3 बत्ती डालो, 33 बत्ती डालो, वो जला लो, या 33 दीपक अलग अलग जला लो। और बिल्कुल परेशान मत हो भैया, आपके पास सरसों का तेल है वो जला लो, घी है वो जला लो, तिल्ली का तेल है वो जला लो, चमेली का तेल है वो जला लो। लेकिन खा रहे हो घी और भगवान के सामने जला रहे हो सरसों का तेल, तो प्लीज ऐसे मत करना। जो खा रहे हो वही जलाओ। अगर समर्थ हो तो घी का ही दीपक जलाओ, ठीक है। आपने पूरा दिन इस की खासियत ये होती है कि हम इसमें ना बिस्तर पर नहीं सो सकते। अच्छा। हमें इस मास में जमीन पे सोना होता है। हमें पूरा महीने व्रत रखना है, एक समय का भोजन करना है। छोटा सा मेरा डाउट है यहाँ पर, लोग ये भी पूछते हैं जमीन पर सोने का मतलब क्या है? जमीन पर गद्दा लगा के सोए या जमीन पर गद्दा भी नहीं रखना है? गद्दा तो गद्दा ही नहीं रखना। आप एक पतली सी चटाई बिछाओ, पतली सी दरी बिछाओ, आप एसी चलाओ, आप तकिया लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तकिया ले सकते हैं। लेकिन गद्दे पर जिस पर आप सोते हैं उस पर नहीं सोना। कब? अगर आप अधिक मास कर रहे हैं तो आपको अपनी मनपसंद खाने की कोई भी एक चीज छोड़नी है। सपोज आपको कड़ी बहुत पसंद है, छोड़ दीजिए, 1 महीना नहीं खाइए, लेकिन कड़ी चावल बार बार बनाइए और लोगों में उसे बांटिए कि प्रभु पुरुषोत्तम देवता, हे श्री कृष्ण, मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं आपके लिए त्याग करता हूं और मैं उसे छोड़ रहा हूं। संसार में आके ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए, भाई चाहिए, शायद यही व्रत का असली अर्थ है। एग्जैक्टली। आप एक वक्त का भोजन करें, शाम को खाएं। आप बिना लहसुन प्याज के भोजन करेंगे, आप लहसुन प्याज मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, और पूरे 1 महीने आप किसी और के घर खाना नहीं खाएंगे अगर आप अधिक मास कर रहे हैं। ये इसके नियम है। और भगवान का नाम लेते रहना। सबसे बड़ा नियम है दीपदान। दूसरा नियम है भागवत करवाना। कहीं पर सारे 4-5 दोस्त पैसे मिलाओ कि चलो भागवत करवाते हैं, और भागवत किसी मंदिर में करवा दो, उसमें जो खर्चा है वो इकट्ठा मिलकर कर लो, ये भी आपको पुण्य देगा। अब आपके लोग डर गए होंगे, अगर इतना ना कर सको कुछ भी मत करना, कृपया कर तुलसी पर 33 दिए रोज जला देना, ओए होए जिंदगी बदल जाएगी। ये तो बहुत आसान है, मुझे लगता है हर कोई कर भी सकता है। अच्छा, जो लोग नाम जप करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों का रुझान नाम जप की तरफ भी बहुत है, दूसरी तरफ कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं कि किसी ने कोई गुरु मंत्र ले रखा है, क्या वही मंत्र करना इस महीने में ज्यादा अच्छा होगा या इसके लिए कोई स्पेसिफिक मंत्र भी हैं? मेरा बच्चा, अगर आपको अपने गुरु ने मंत्र दे रखा है फिर तो जीवन में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका गुरु है और आपके गुरु ने कह दिया ये कृष्ण है तो ये कृष्ण है। आपके गुरु ने कह दिया ये डॉक्टर वाई रखिए तो डॉक्टर वाई रखिए। गुरु से कोई सवाल नहीं होता। गुरु ने आपको सब शिक्षा दी है। फिर उसके बाद मैं कौन और मैं कौन खामखा, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया वो पढ़े। लेकिन
इस महीने का मंत्र होता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपका जो गुरु मंत्र है उसके सिवा भी आप ये पढ़ें। और एक और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो नारायणा, ये भी मंत्र है। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है क्योंकि ये साल सूर्य का है, तो ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का भी जाप करें और सुबह उठकर सूरज को जल दें और कहें सूर्य देव मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपके पुत्र कर्ण को प्रणाम करती हूँ, आपके पुत्र शनि को प्रणाम करती हूँ, आपके रथ में विराजे 7 घोड़ों को प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें, मेरे अंदर आत्मबल आत्मशक्ति प्रदान करें। अच्छा, आपकी मैंने वीडियोस में देखा है कि आप सूर्य को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं। आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठना, मंदिर जाना, बाकी सारी चीजें करना, और आप हमेशा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सूर्य को अर्घ जरूर दो। सूर्य की इतनी इंपॉर्टेंस आप क्यों मानते हैं? पिता की इंपॉर्टेंस घर में क्या होती है? सिर्फ इतनी बात समझ लो कि आपके मेरे पिता घर पर ना हो तो क्या होता है? सारी जिंदगी बिखर जाती है, बिल्कुल सब खत्म हो जाता है। वही इंपॉर्टेंस ग्रहों में सूर्य की है। सूर्य जल्दी क्यों निकलते हैं? सूर्य हमें अपनी आंखों से क्यों दिखते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि सूर्य रात को निकल जाते, चांद सुबह निकल जाता? इज इट? उल्टा भी तो हो सकता था। भगवान ने स्वयं ग्रहों में सूर्य को सबसे पहले भोर होते हुए, उठ जा मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उन्होंने अपने आप में आंसर कर दिया कि उसकी किरण जब फटती है ना, भोर निकलती है, सुबह होती है, चिड़िया चहचहा करती हैं, एक अलग सी ऊर्जा पावर होती है। कुंडली में तुषार अगर सूर्य अच्छा हो जाए, सारे ग्रह खराब हो जाए चलेगा, सारे ग्रह अच्छे हो जाए, सूर्य खराब हो जाए बेकार है। इसलिए सूर्य सबसे पहले है और हमें अपनी खुली आंखों से दिखता है। कृष्ण जी दिखे आपको कभी? राम जी दिखे आपको? नहीं। लेकिन सूर्य दिखते हैं, चंद्रमा दिखते हैं। तो खुली आंखों से दिखने वाला देवता, और जो कभी दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूर्य टाइम पर ही ढलते हैं, टाइम पर ही निकलते हैं। सूर्य हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, सूर्य हमारे आत्मबल आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, और सूर्य हमें बताते हैं कि कुछ भी हो जाए भैया अपना काम समय पे करो। अगर इंसान इतना सीख लेना कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को साइड में रखो, काम है निकलना तो निकलो बस। अच्छा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप रात में फील करेंगे कि हाँ मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, मेरा कंप्लीट डे था। आप सुबह लेट उठेंगे तो आप रात में सोचेंगे अरे यार 4 काम पेंडिंग ही रह गए, भले ही आप कितना उतना ही टाइम दे दें अपने काम को। मैं वापस से अपने टॉपिक पर आता हूँ। पुरुषोत्तम महीने के अंदर वैसे हर महीने में एकादशी का बहुत मायने रखती है, पुरुषोत्तम महीने की भी एकादशी होती है, और क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, वैसे तो टोटल 24 एकादशियां होती हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की मिलाकर, लेकिन जब भी पुरुषोत्तम मास आ जाता है तो ये एकादशी एक बढ़ जाती है, 2, ठीक है, तो ये 26 एकादशी हो जाती हैं। जब पुरुषोत्तम महीना अपने आप में इतना पावरफुल है तो उसकी एकादशियां तो और भी पावरफुल हो गई, क्योंकि वो तो 3 साल में एक बार आती हैं। भले ही आप कभी भी किसी भी एकादशी का व्रत मत रखो, लेकिन 3 साल में केवल एक बार आने वाली पद्मा एकादशी, पद्मनी एकादशी, इसका व्रत तो हमें रखना ही पड़ेगा। ये एकादशियां आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा यश धन दौलत और आरोग्यता देती हैं। और इन एकादशियों पर हमें आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करनी है, हमें तुलसी की पूजा जरूर करनी है, और इन एकादशियों पर हमें दान करना है। पूरे साल चावल का दान एक तरफ, और ये अधिक मास में पड़ने वाली 2 एकादशियों पे चावल का दान एक तरफ। अच्छा, क्योंकि ये जेठ का महीना है, और जेठ का महीना यानी कि मई जून के आसपास पड़ने वाला महीना, ज्यादातर लोग इन महीनों में जो दान करते हैं वो प्याऊ लगवा देना, कहीं पर पानी बंटवा देना, कहीं पर छबील लगवा देना जी। क्या ये ठीक रहेगा लगवाना? देखिए, पानी तो जितना बांटें उतना कम है, और लोगों के मन में ये होता है कि राखी जी हम क्या दान करें। गर्मी में एक प्यासे को पानी चाहिए, कौवे को पानी चाहिए। कौवे की तो पानी की कहानी हम मटके की सुनते आ रहे हैं। तो भैया गाय हो गई, गौशाला हो गए, पानी बहुत रखवाएं। इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ेगी। गर्मी की वजह से कई एलर्जीज, बीमारियां, आंखों की एलर्जी, स्किन की एलर्जीज और कई तरह की बीमारियां सामने आएंगी। तो पानी बर्बादी से बचाएं और बिल्कुल प्याऊ लगाएं। पानी बहुत बांटे, लोगों को वस्त्र दें, लोगों को अन्न दे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में माँ दुर्गा भी ये कहती है, दुर्गा पुराण में भी ये लिखा है कि सारे के सारे दान एक तरफ और भोजन का दान एक तरफ। जब किसी की पेट में जो भूख की अग्नि जलती है और उसे आप शांत करते हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं। आत्मा से आपके लिए दुआ निकलती है। तो बिल्कुल आप पानी का और अन्न का दान जरूर। अच्छा, इसका दूसरा एंगल भी लोग दिखाते हैं। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि हर कोई पानी का दान करता है, प्याऊ लगवाता है। अरे जिसका चंद्रमा
सही है या खराब मुझे नहीं पता, लेकिन हर किसी को नहीं करना चाहिए। ऐसा चंद्रमा खराब भी हो सकता है अगर कोई पानी का दान कर रहा है। ये पॉइंट है क्या, लॉजिक है? देखिए, लोग ऐसा कहते हैं और मानते हैं, हर एस्ट्रोलॉजर का कुंडली देखने का तरीका अलग अलग है। भिंडी एक ही होती है, कोई लोग भिंडी में टमाटर डालकर बनाते हैं और कई लोग भिंडी को सिर्फ जीरे से बनाते हैं कि भैया लस्सेदार हो जाएगी। मेरा मानना ऐसा है कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति प्यासा घूम रहा है और बहुत अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, मैं उसे पानी पिलाऊं तो मेरा चंद्रमा कभी खराब नहीं हो सकता। प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो मंदिर बनाने से क्या फायदा, कभी तूने किसी को गिरते को उठाया नहीं तो मंदिर जाने से क्या फायदा। तो पानी पिलाने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। बिल्कुल प्याऊ लगाइए, पानी पिलाइए, ठंडा ठंडा पानी, शरबत पिलाइए, बड़ा पुण्य का काम है। और पानी जब आप पिलाएंगे उससे आपका चंद्रमा खराब हो ना हो, लेकिन एक बात बता दूं, जिसको आप पानी पिलाएंगे उसकी दुआ से आपके सारे बनते काम, बिगड़ते काम बन जरूर जाएंगे। बनते बनते काम जो रुक जाते हैं 99 पे जाकर आप जो 0 पर आ जाते हैं 100% होंगे। बिल्कुल, कहते हैं बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआ और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। बिल्कुल। अच्छा, कोई भी शख्स, जैसे आपने कहा कि 30 दिन का एक रूटीन है, आप उस 30 दिन के रूटीन को फॉलो करिए तो आप पूरा अधिक मास में आप व्रत रख रहे हैं। कोई नहीं कर सकता 30 दिन, तो कोई स्पेसिफिक डेट्स हैं? जैसे नवरात्र में कहते हैं कि भाई पूरे व्रत नहीं रख सकते, पहला और आखिरी रख लो, क्या ऐसा पुरुषोत्तम मास में भी हो सकता है? आप एकादशी कर लें, आप अमावस जरूर करें, आप पूर्णिमा जरूर करें, आप इसमें सोमवार उठा लीजिए 4, वो कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें आएगी शनि जयंती, शनिदेव का जन्मदिन, तो उस दिन व्रत कर लीजिए। और शनिदेव के जयंती का व्रत तो मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि को, जिनके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, उन्हें तो रखना ही रखना है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप भले ही व्रत मत रखो, प्लीज मत रखो, आप जमीन पे मत सो, लेकिन सिर्फ 33 दीपक जलाना कोई बड़ा काम नहीं है। इस साल में इस वक्त हमें अधिक मास मिल रहा है, दुनिया में हाहाकार मची हुई है और ये दीपक दान करने से हमारा जीवन प्रकाश में हो जाता है। आपको बताऊंगी दीपदान कहाँ कहाँ करना है। ठीक है। इस टाइम पर आपको नदियों के पास दीपदान करना है। दीपदान होता क्या है पहले समझिए, दिए जलाना वी कॉल दीपदान, ठीक है। मंदिरों में दिए जलाएं, पेड़ों के पास दिए जलाएं। अब नदी तो कोई भी नदी हो, ना हो तो कुएं के पास जला दें, तालाब के पास जला दें, अपने घर में जलाएं, अपने घर के ईशान कोण में जलाएं, अपने भंडार घर में जलाएं, यहाँ आप चटर पटर रखते हैं, अनाज रखते हैं, आप अपने मंदिर में और अपनी किचन में जलाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक तुषार रोज जलना है पुरुषोत्तम मास में। पेड़ में आपको तुलसी पर, शम्मी पर और बरगद पर और पीपल पर, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता कहा है पेड़ों में मैं पीपल हूँ, नदियों में मैं गंगा हूं, तो आपको वहां दीपक जरूर जलाना है। क्योंकि विक्रम संवत 2083 का राजा गुरु है, तो आपको केले के पेड़ के पास दिया जरूर जलाना है। आपका एक ऐसा मित्र जो बड़ा गरीब है, जो मलिन है, जो कमजोर है, जो बीमार है, जो नौकरी वाला नहीं है, उसके घर में जाकर दीपक जलाइए। किसी ब्राह्मण के घर जाके दीपक जलाइए, किसी नेता के घर में जाकर दीपक जलाइए, आप किसी मंदिर में जाकर दीपक जलाइए, आप आकाश दीप जलाइए। आप कहेंगे आकाश दीप क्या है? आसमान में खुले आकाश दीप जलाना है हमें। आप चाहे खुले पार्क में जाकर, बालकनी में जाकर, या फिर आप घर की छत पर जाकर जलाए कि हे समस्त देवी देवताओं, हे आकाश मंडल, हे आकाश गंगा, ये दीप मैं आपके लिए दान करता हूं, इसे स्वीकार करें। ये तो कोई भी कर सकता है। और चलो मैं कह रही हूँ तुषार रोज नहीं कर सकते, 3-4 दिन में एक बार कर दो, इट इज डैम इजी। सो अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे? 100 जन्मों के पाप आपने किए हैं वो खत्म हो जाएंगे। जीवन में अंधेरा है, प्रकाश आ जाएगा। धन नहीं आता, धन आ जाएगा। जीवन में खुशियां आने लगेंगी। और ये सब कर कर आपके लोग नीचे कमेंट करके बताएं जिन्होंने मेरे साथ कार्तिक नहाया है, मन को बड़ा सुख मिलता है कि लगता है यार कुछ किया मानव जीवन में आकर। पिक्चरें देखने के लिए, सीरीज देखने के लिए, उसने बम फेंक दिया, इसने बम फेंक दिया, इसकी निंदा, उसकी निंदा, ये करने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। बिल्कुल। कुछ उद्धार करने के लिए जब श्री कृष्ण भगवान के पास मरकर खड़े होंगे ना, जब उनका सामना होगा, तब जब भगवान हमें और हम उनके चरणों की तरफ देख रहे होंगे तो थोड़ी खुशी मिलेगी। अच्छा, खड़ा भी वही होगा जो कार्तिक करता है, खड़ा भी वही होगा जो पुरुषोत्तम मास करता है। बाकी सबको तो नर्क और स्वर्ग में जाना पड़ेगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास करने वाले को वैकुंठ मिलता है। मैं नहीं कह रही, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। अच्छा, एक छोटा सा डाउट है मेरा, जैसे पुराने जमाने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए शाम को दिए जलाए जाते थे, वो परंपरा वहां रही, दीपदान, चाहे वो नदियों में हो या घर के बाहर हो, चौखट पर हो, मंदिर में हो, पीपल पर हो, शमी पर हो। आज के ज़माने में जो आज की सोच रखते हैं, जो एक लॉजिकल सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि दीपदान से बेहतर है अगर मुझे दिया ही जलाना है पीपल के पेड़ पर। उस ज़माने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बल्ब नहीं थे, तो हमने दिया जलाया, आज हम बल्ब लगा देते हैं वहाँ पर। बात बराबर है? हाँ,
देखिए, आज आप अपने घर जाना और सबसे पहले इस बात को, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये जेंसी के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने मंदिर में एक बल्ब लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, आप पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा, लेकिन वहीं पर थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा घूम के एक चक्कर घर का काट के फिर एक दिया जलाना घी का, और फिर हनुमान चालीसा पढ़ना। जो एनर्जीज है ना, वो अग्निदेव की वजह से गर्माहट, वो फ्रेग्नेंस, वो खुशबू, वो दिया जलना, सामने प्रकाशित होना, और दिए में अलग अलग तरह की ना बाती बनती हैं। कभी दिया लौ लब 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 करती है, कभी इसमें फूल बन जाता है, कभी कमल बन जाता है, कभी कोई आकृति बन जाती है। तो जो एनर्जीज एक अग्निदेव को जलाने पर आती है ना, वो बल्ब में नहीं आती। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं तुषार कि हम एक बड़ा सा बल्ब रखें, हाइलोजन रखें और उसके चक्कर काट के शादी कर लें, लेकिन हम तो अग्नि के चक्कर काट के शादी करते हैं ना। वहां फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि अरे लकड़ी बचाओ, हमें हवन नहीं करना चाहिए, पेड़ कटने से बचेंगे। तो जिसका काम उसी को साजे और कोई करे तो डंका बाजे। तो आप दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि दीपदान करना चाहिए, ऐसी बहुत सारे आपने तरीके बताए जो अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में इंसान को करना चाहिए। कोई स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ें ऐसी भी हैं कि ये तो जान मतलब किसी भी कीमत पे मत कर देना? देखिए, अगर कोशिश करें नॉनवेज तो बिल्कुल ना खाएं, ड्रिंक ना करें। अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं बता दूं कि पुरुषोत्तम मास में जितना पुण्य करने का फल मिलता है, उतने गलत काम भी आपके कभी क्षय नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये टेबल तोड़ दूं तो कल बढ़ई को बुलाकर, कारपेंटर को बुलाकर ये टेबल को सही भी करवाया जा सकता है। पुरुषोत्तम मास बिल्कुल ऐसा है कि आप कुछ पुण्य करते हैं जिनका कभी भी क्षय नहीं होता। आपके मरने के बाद भी वो पुण्य आपके साथ हमेशा डबल ट्रिपल होके रहते हैं। उसी तरह से आप कुछ पाप कर्म करते हैं, किसी का दिल दुखाना, किसी को धोखा देना, किसी को झूठी उम्मीद देना, नॉनवेज खाना, शराब सिगरेट का प्रयोग करना और दूसरों की निंदा और बुराई में समय बर्बाद करना, दूसरे के करियर को ख़त्म करने में किसी की रोजी रोटी को छीनना, ये सब ऐसे काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि आप शादी ना करें इस महीने में या गृह प्रवेश ना करें। कोई शख्स है जिसको बहुत अच्छी डील मिल रही है, किसी की बहुत अच्छी नौकरी लगने वाली है, किसी का जो है कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और वो बिल्कुल तैयार है और वो रुक नहीं सकता, इस महीने में फिर क्या उसे रुकना ही पड़ेगा या फिर वो ऐसी मजबूरी में कर सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल फिर से पूछा। देखिए, हम पुरुषोत्तम मास की बात करते हैं तो हमें विवाह नहीं करना आगे टाला जा सकता है, सगाई नहीं करनी टाली जा सकती है। लेकिन आपने कहा मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है और मेरा वो काम है, दैट इज व्हाट इज योर वर्क, योर कर्मा। अब ऐसा तो लोगों का जन्मदिन होगा, वो जन्मदिन नहीं बनाएंगे, बनाओ। आपकी 25th एनिवर्सरी क्या नहीं बनाओ, बनाओ, क्योंकि वो तभी आएगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई डील है, आपको कोई मजबूरी है, वो आपका काम है कि आप प्रॉपर्टी डीलर हो, बेचना खरीदना। अब लोग सोना भी खरीदेंगे, सोना बेचेंगे भी। तो वो जो भी जरूरी काम है जो आपके कर्म में आता है, उसे रोकने की जरूरत कतई नहीं है, उसे जरूर करें। पर जो भी कमाई आप कर रहे हैं उससे कुछ दान पुण्य, खासकर अन्न का दान करें। खासकर मैंने ये भी सुना है कि मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा ये करने का बहुत बड़ा महत्व है। कोई नहीं जा सकता या कोई बहुत बुजुर्ग है नहीं जा सकता, उसके लिए क्या करा जाए? सबसे पहली बात तो वो भाग्य जो है ना अपना हीरे से लिखवा कर आया है, जो पुरुषोत्तम मास में वृंदावन की मिट्टी पे भी चला जाए। परिक्रमा तो छोड़ ही दो, तुम बस सिर्फ वृंदावन जाके खड़े ही हो जाओ ना, तो समझो हरि की बड़ी कृपा है तुम पर। तो भैया आपको जरूर जाना चाहिए। किसी भी रीजन से आप ना जा पाओ तो अपने घर में शालिग्राम जी को बीच में रखिए, अपने लड्डू गोपाल को रखिए और उनकी परिक्रमा करिए, ये भी पुण्य देगा। और उससे बड़ी परिक्रमा बताती हूँ, अगर भाग्यवान हो, माता पिता दोनों जिंदा हैं, तो उनको बिठाकर, जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी, वैसे करो। माता पिता में से कोई एक व्यक्ति जीवित है तो उसकी भी परिक्रमा कर लो, आपको वही फल मिलेगा। हाँ तुषार, मैंने आपको यहाँ पर उनकी डेट्स बताना बहुत जरूरी है कि पुरुषोत्तम मास आखिर शुरू कब से है। तो मैं बता दूं, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 से शुरू है और 15 जून 2026 को ये संपूर्ण है। यहां से 17 से शुरू होकर 17 पर खतरा, यहाँ खतरा कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लॉटरी ही लॉटरी है। तो 17 मई से पुरुषोत्तम मास के सारे नियम सुबह 4 बजे से लागू हो जाएंगे। जी अच्छा, एक चीज और भी देखी जाए यहाँ पर, क्योंकि अमावस्या का आपने कहा था कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, ये विशेष तिथि होंगी इस पूरे महीने के अंदर। अमावस्या को लेकर वैसे भी कहते हैं कि पितृ तर्पण किसी को करना है या पितृ दोष है तो इस तिथि पर होता है। अमावस्या 15 जून को है, इस दिन को कुछ खास रेमेडीज आपकी हैं कुछ? मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप नॉर्मली अमावस्या की तिथि हमारे पितरों की होती है, मेरा बच्चा, हम अपने पितरों के नाम का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, साल में एक बार आता है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि पुरुषोत्तम मास में अगर हम अपने पितरों का इस अमावस पर तर्पण कर दें, भंडारा कर दें, उनके लिए भागवत कर दें, उनके लिए गीता का पाठ कर दें,
उनके लिए तर्पण छोड़ दें, यम का दीप दान कर दें, यमराज के नाम का भंडारा कर दें, तो अगर हमारे यहाँ 3300 करोड़ हमारी योनियां भी पिछले 7 जन्म की जाकर किसी भी ऐसी अवस्था में बैठी हैं, वो भूत हैं, वो पिशाच हैं, वो नरक की यातनाएं सह रही हैं, उन सब को भी मुक्ति मिल सकती है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा तुषार। जिनके घर में पितृदोष है, सालों से बेटे पैदा नहीं हो रहे, बच्चा ही नहीं हो रहा, विवाह ही नहीं हो रहा, संतान आके नहीं बढ़ रही, जो कमा के लाते हैं वो सब इस रास्ते उस रास्ते से जाके दवाइयों में चला जाता है, उन सब के लिए जो तुमने डेट बोली है ना 15 जून, ये अमृत बरसाने वाली है। दान करें, पुण्य करें, गीता का पाठ करें, और कुछ नहीं कर सकते तांबे का लोटा लें, उसमें कुशा डालें, उसमें काले तिल डालें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और घर के बाहर चले जाएं। दक्षिण की तरफ कहें, हे पितरों, हे यमराज, हे चित्रगुप्त, मैं आपके नाम से तर्पण छोड़ता हूं। ये मैंने मुफ्त का उपाय बताया। और अगर पैसे हों तो भंडारा करो, पैसे हों तो गीता का पाठ करो, पैसे हों तो आप यमुना जी जाकर दान पुण्य और तर्पण छोड़ो। फिर तो आप समझिए बल्ले ही बल्ले, मतलब एक व्यक्ति 7 व्यक्तियों के जीवन, 7 पीढ़ियों के को तार सकता है। आपको मालूम है तुषार, कोविड आया, कई लोगों के यहाँ माता पिता मर गए, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, चेहरा भी नहीं देख पाए। अच्छा, आपने देखा उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी हादसा हुआ, उसके अंदर लाखों लोग डूब के मर गए, जिंदा भी हैं, मर गए, उनकी लाशें तक नहीं मिली। उन सब के लिए ये 15 जून वरदान है। अपने परिवार के लिए तर्पण और पूजा पाठ, आराधना, अर्चना और यम दीप दान जरूर करें।